Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video Market Discussions. आज वीडियो रिकॉर्ड जिस दिन हो रही है ये है सैटरडे 14th ऑफ जून फॉर द मार्केट दैट ऑपरेटेड ऑन 30th ऑफ जून फ्राइडे। और वैसे तो इंडाइसेस का ओवरव्यू देखा जाए तो निफ्टी 0.7% नीचे और बैंक निफ्टी 1% नीचे आपको दिखेगा, बट दिस डज नॉट aptly describe what the situation of the market is. Okay, despite this selling that you see, the markets are very strong, okay, on the bullish side. And why do I say this? I'll explain to you. पहले देख लीजिए मिड कैप भी आपको 0.35 नीचे दिख रहा होगा। इंडिया विक्स इनफैक्ट आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा है, यानी वॉलेटिलिटी काफ़ी बड़ी है, 15 हो गई है, ठीक है, और जो कि 8% के लगभग बढ़ी थी। नेक्स्ट 50 भी देखिए 0.83 दे रहा है, यानी मार्केट आपको दिखेगा कि इंडाइसेस सारे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखेंगे फ्राइडे को, बट ये नॉर्मल मार्केट नहीं था इसलिए आपको नेगेटिव दिख रहे होंगे। इट इज़ ड्यू टू एन इवेंट जहाँ पे इसराइल ने अटैक कर दिया था ईरान पे, ठीक है, और ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, ठीक है। जैसे जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था आपने देखा था कि मार्केट ने एक डिप लिया था, ठीक है, मार्केट्स वहाँ से रिकवर किए और आज काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ अपन को दिखा रहे हैं। इनफैक्ट वो एक ऐसा वॉर था जहाँ पे इंडिया खुद इन्वॉल्व था, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस नहीं, मतलब इंडिया ने जब टेररिस्ट अटैक जब पाकिस्तान ने इंडिया पे किया था, जब पाकिस्तान ने इंडिया पे टेररिस्ट अटैक किया था, उसके बाद जब अपन ने रिटेलिएशन किया था तो उसमें इंडिया वॉज अ डायरेक्ट पार्टी। उसके बाद भी अपने मार्केट्स ने अगले ही दिन से रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर दी थी और आज अपन उस लेवल के काफ़ी ऊपर हैं। आपको सेम चीज़ समझनी पड़ेगी, इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इंडिया पार्टी भी नहीं है, डायरेक्ट पार्टी भी नहीं है, इनडायरेक्ट पार्टी भी नहीं है। तो अपने मार्केट्स अल्टीमेटली रिकवर करेंगे, अपने मार्केट्स अपनी परफॉर्मेंस पे एक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, मार्केट काफ़ी नीचे खुले थे। अगर मैं आपको प्रीवियस डे की क्लोजिंग से बताऊं तो 1 सेकेंड, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट्स खुले थे 430 पॉइंट नीचे 1.72, और आपको क्लोजिंग में 0.7 दिख रहा होगा, यानी 8% से भी ज़्यादा मार्केट्स ने नीचे से रिकवर किया था, ठीक है। इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट में है। अगर नहीं होती तो यहाँ से और ज़्यादा सेल ऑफ आता, नहीं आया, बहुत अच्छी रिकवरी की। हाँ, एक चीज़ बस एक ऐसी हुई है जो मुझे ऐसे माइंड में लग रहा है कि ये देखिए 25 EMA का जो लाइन है ना, यहाँ के ऊपर निकलने की कोशिश की थी बट इसके नीचे ही क्लोजिंग की है। देखिए 25 EMA है 24,725 पे और 718 पे क्लोजिंग किया है, यानी सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट्स नीचे। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। कहीं ना कहीं अगर 725 के ऊपर अपन क्लोज कर पाते, स्पेसिफिकली 725 के अगर अपन कर पाते, तो ये अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ दिखाता। बट ठीक है, नेवरदलेस आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द I'm very positive about the market recovery and a very good momentum up to 26,500 now in Nifty and up to 58,000 in Bank Nifty. All right. तो सबसे पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, बिकॉज एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसराइल जैसे इंडिया का ओरिजिन किसी को नहीं पता कि कब से है। स्टोन एज के नाम से आप मान लीजिए इट्स अ लैंड सिविलाइजेशन बनना स्टार्ट हुई, इंडस वैली, मॉडर्न एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मिडिवल पूरा एज, मॉडर्न एज, सब कुछ। बट ऐसा नहीं है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है, बट इसराइल का फॉर्मेशन ही 1949 में हुआ है, इवन 2 years आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब देखिए मैं आपको एक बार बहुत छोटे में समझाता हूँ कि ये एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट चल क्या रहा है। अगर ये मिडिल ईस्ट है, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट है, तो अपना प्यारा भारत यहाँ कहीं है, ठीक है, दिस इज इंडिया, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे आप मान लीजिए यूएसए और सब, ठीक है, यूरोप है, ये पूरा यूरोप है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज यूरोप, ठीक है, यहाँ पे आपका वो नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपका अफ्रीका, ठीक है, दिस इज अफ्रीका, ठीक है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे आपका यूएसए भी बैठता है, ठीक है, दिस इज साउथ अमेरिका एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर आप मान लीजिए एक कंट्री है इसराइल। अब क्या हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला था वो चला था 1944 से 48 तक, ठीक है। ओ नो नो, नॉट 1944 से 48, आई एम रियली सॉरी, 1942 से 44 तक। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया था, ठीक है। इसके बाद अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस बनी, वर्ल्ड बैंक बना, सब कुछ बना, ठीक है। बट हुआ क्या था वर्ल्ड वॉर 2 में, ज्यूज को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया था। हिटलर ने ज्यूज का जेनोसाइड करने की कोशिश की थी, मतलब ही ट्राई टू इरेज दैट जीन, जेनोसाइड तभी बोलते हैं जो ज्यूज की थी, उनको पूरा खत्म करने की कोशिश की थी। तो हुआ क्या था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक
कंसेंसस बना पूरे वर्ल्ड में कि अपन को ज्यूज को बचाने की जरूरत है। इसलिए मिडिल ईस्ट में एक पीस ऑफ लैंड था जहाँ पे आजू बाजू मुस्लिम कंट्रीज थी, ठीक है, यहाँ सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, दीज आर ऑल मुस्लिम नेशंस, ठीक है। तो बोला गया कि इस जमीन पर रहने वाले लोगों को आप अपने यहाँ ले लीजिए, बिकॉज वी आर गोना स्टैब्लिश अ कंट्री नोन एज इजराइल ऑन दिस पीस ऑफ लैंड। अब ये करा किसने था? इट वॉज बाय यूएसए, यूके, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, ठीक है, द एलाइज ऑफ द यूएस। तो ये उनका क्या हुआ था कि लेट अस सेव ज्यूज। तो ये एक ज्यूइश कंट्री है, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये ज्यूज के लिए ही कंट्री बनाई गई थी। पर हुआ क्या, यहाँ के जो नेटिव लोग थे ऑब्वियसली वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहेंगे, ठीक है। तो बाकी सब तो जो लोग चले गए तो चले गए, ठीक है, कुछ लोग नहीं गए, और कुछ लोग ने थोड़ा सा हिस्सा लेफ्ट साइड ऑफ इसराइल पे, लेफ्ट बैंक पे और इस पे, पर एक्चुअली ये इसको वेस्ट बैंक नहीं बोलते, वेस्ट बैंक है टू द राइट ऑफ इसराइल, ठीक है, दिस इज द वेस्ट बैंक, ठीक है, एंड दिस इज गाजा स्ट्रिप, जिसको आप गाजा स्ट्रिप जानते होंगे। आप जानते होंगे कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इसराइल और गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में भी, ठीक है। दीज आर पैलेस्टीन, और इन्हीं को अपन ने बोला गया पैलेस्टीनियन। दिस इज द नेशन ऑफ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन कंसिस्ट ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ऑलराइट। आज आपको समझ में आओगे जो टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं कई लोग, द पीपल हु सपोर्ट टू नेशन थ्योरी से कि इसराइल एंड पैलेस्टीन आर टू डिफरेंट नेशन, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो पैलेस्टीन किसका बना हुआ है? गाजा स्ट्रिप प्लस वेस्ट बैंक, और इनकी कनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग है, और बीच में ये पूरा है, ये इसराइल है, ठीक है। ये रही है इसकी मोटी मोटी हिस्ट्री। अब यहाँ पे ईरान कहाँ पे आता है बीच में? ठीक है, ईरान अगर देखा जाए तो रहेगा इधर कहीं, ठीक है, दिस इज ईरान, छोटा सा नेशन, बल्कि यहाँ पे है, ठीक है, दिस पार्ट आई एम जूम इन, ठीक है, दिस इज द ईरान, ये ईरान है। अब अभी मिडिल ईस्ट में एज ऑफ नाउ, आई जस्ट राइट हियर, ठीक है, एज ऑफ टुडे, एज ऑफ टुडे, ठीक है, Israel is the only country to have nuclear weapons, ठीक है, to have nuclear weapons। अब हुआ क्या है, अब देखिए यहाँ का पावर इक्वेशन देखिए, मिडिल ईस्ट का पावर इक्वेशन ये बोलता है कि इसराइल जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसराइल के पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स है। आप एक बात बताइए, इतने टाइम से गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में के अगेंस्ट जो इसराइल लड़ रहा है, क्या उसने इतने सालों में 1949 से, क्या इसने इसराइल ने आज तक न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इसका कॉन्फ्लिक्ट इसकी नेबरिंग कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ से यहाँ के लोगों को भगा के डाला गया था, तो ये लोग ने भी वॉर किया था, 7 ईयर एक वॉर हुआ था, 1950s में हुआ था, उसमें भी इसराइल जीत गया था। बट अकेला कंट्री ने बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर, फिर भी उसने, अकेला होने के बावजूद भी उसने न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर अपने न्यूक्लियर उसका अटैक नहीं किया था, ठीक है। तो इससे क्या अपन को चीज़ समझ में आती है? इससे अपन को समझ में ये आता है कि इसराइल इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, Israel is a responsible country, and Israel is not in a mood to use their nuclear weapon unless and until someone else uses it upon it, ठीक है। बट होगा क्या अगर ईरान भी न्यूक्लियर पावर बन जाता है, तो जो पावर इक्वेशन है यहाँ पे वो डिसबैलेंस हो जाएगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इजराइल डू नॉट वांट, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये चीज़ अचानक से क्यों आ रही है? तो जो ईरान है, ठीक है, ईरान for many years now, ठीक है, for many years now, ठीक है, ईरान is trying to achieve weapon grade enrichment, ठीक है, for many years now Iran is trying to achieve weapon grade enrichment। अब for those who do not know, I'll just tell you, यूरेनियम एक होता है जिससे आप, यूरेनियम इज अ एलिमेंट जिससे आप न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन करके, नहीं फिजन करके। तो ये जो नेचर में पाया जाता है वो होता है यूरेनियम 235, बट ये एज एज इट इज़ आप रॉ निकाल के इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर दिस टू बी यूज इट इज़ टू बी एनरिच, एनरिच का मतलब होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, क्योंकि जब ये नेचर से निकलता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01% से भी कम होता है।
तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बनना होगा। इस टर्म को अपन बोलते हैं एनरिचमेंट प्रोसेस। तो एनरिचमेंट प्रोसेस जो होता है दैट इज डन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, अ मेथड नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये जो होता है इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो बहुत सिर्फ एडवांस कंट्रीज के पास होते हैं, ठीक है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और आप इसकी मशीन हर जगह नहीं बना सकते। ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा एक और चीज़, इसका जो एनरिचमेंट है ये कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आप इसको किसके लिए यूज़ करेंगे। अगर आपको सिविल पर्पस के लिए यूज़ करना है, सिविल मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड एवरीथिंग, तो समवेयर अराउंड 8 to 10% के अराउंड आप एनरिचमेंट करिए, आपका काम हो जाएगा। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको अपन न्यूक्लियर पावर्ड थर्मल प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है कि वेपन ग्रेड, जिसको अपन बोल रहे हैं वेपन ग्रेड, ठीक है। वेपन बनाने के लिए जितना चाहिए, इसके लिए चाहिए मोर देन 90% एनरिचमेंट। सोचिए कितना ज़्यादा एनरिचमेंट करना पड़ता होगा। इसलिए आज की डेट में हर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा बहुत इजी चीज़ होती तो बहुत सारी कंट्रीज़ के पास आज होता, बट आज की डेट में सिर्फ 9 कंट्रीज़ के पास है, जिसमें से भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो तो सिर्फ चाहती थी कि सिर्फ 5 लोगों के पास रहे। बट ऑफकोर्स इसराइल, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया केम आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। वी डिड इट ऑन आवर ओन, मतलब स्पेसिफिकली इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने खुद की दम पे किया, बाकी सब ने किसी ना किसी से ली, किसी ना किसी मतलब रशिया या अमेरिका, ये दो सिर्फ थे जिन्होंने खुद बनाया था और फिर अपने अपने कोल्ड वॉर के नाम दूसरों को दे दिए। सिर्फ इंडिया ही कैसा है जिसने खुद की दम पे बनाया, ठीक है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ऐसा है। तो अब बहुत टाइम से क्या हो रहा है ना कि ईरान इज एनरिचिंग द मतलब मोर एंड मोर एनरिचिंग, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ाता जा रहा है। एंड इट वाज स्पेक्यूलेटेड बाय इसराइल, उनकी जो मोसाद है, जो इंटेलिजेंस है, उसने ये चीज़ पता की है कि इनका एनरिचमेंट इतना हो गया कि वेरी सून दे विल बी टेलिंग द वर्ल्ड दैट दे हैव मेड देयर मतलब सक्सेसफुल इन मेकिंग द न्यूक्लियर वेपन। अब इस ऑफ कोर्स ये चीज़ नहीं चाहते हैं ना, इंटरनेशनली कोई चाहता है, और खासकर कि मिडिल ईस्ट का इक्वेशन पावर का बदले, ये तो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है। इसी के बीच आया यूएसए। यूएसए ने बोला लेट मी टॉक विद द ईरानियन गवर्नमेंट, ओके, एंड लेट मी ट्राई टू मतलब पहले तो आपको पता होगा कि बहुत सालों से यूएस की कोई डिप्लोमेट रिलेशन नहीं रखा। यूएस सैंक्शंस लगाया हुआ है ईरान पे फॉर द सेम रीजन, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि अब और किसी के पास है, 9 लोग ऑलरेडी हो गए हैं, अब और ज़्यादा ना, बिकॉज द मोर कंट्रीज एंड द मोर नंबर ऑफ कंट्रीज that have this nuclear power, the more vulnerable this world becomes, you know। पीस को कोएग्जिस्ट करना वो बहुत मुश्किल कर देंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा, कोई नहीं चाहता है और किसी के पास है, ठीक है, इंक्लूडिंग अस। वी आल्सो डोंट वांट कि अब किसी और के पास ये चीज़ आए, ठीक है। तो यूएसए ने बोला लेट मी ट्राई टू नेगोशिएट, अभी ये चीज़ अभी बोली है पिछले 1 महीने पहले, और इनके 2 राउंड हुए भी हैं। इनफैक्ट कल कल संडे रहेगा, कल भी इनका एक राउंड था, बट अब पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि इसराइल ने अटैक कर दिया है। तो इसराइल जो ईरान जो है ये जब टेबल पे नेगोशिएट कर रहा था तो ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो गया था अपनी उसको लेके। अभी कुछ दिन पहले तक ये थोड़ा सा झुका हुआ था कि हाँ भाई चलो आप आ रहे हो बड़े भैया, मतलब यूएसए को बोल रहा था कि आप आइए अपन बात करते हैं। बट अब दो पॉसिबिलिटी हो गई, या तो कोई कंट्री जैसे कि चाइना, उसने ईरान को क्लियरली बोला है कि आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट नेगोशिएट ऑन द टर्म्स ऑफ यूएसए, है ना, आप खड़े रहिए, वी आर बिहाइंड यू। इसलिए या तो ईरान बहुत ज़्यादा ऐसा अकड़ में था अभी इस नेगोशिएशन में, और वो होने ही नहीं, मतलब करने को तैयार ही नहीं था, बोल रहा था कि वी हैव द राइट है फलाना ढिकाना, तो यूएसए उसको दबा नहीं पा रहा था। या दूसरा ये हो सकता है कि एक्चुअली जो रिपोर्ट्स है इसराइल की कि इनके पास ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर वेपन तैयार है और ये किसी भी टाइम उसको टेस्ट कर सकते थे, वो पॉसिबिलिटी सच होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है तभी वो इतना ज़्यादा पावरफुली यूएसए की बात भी सुनने को तैयार नहीं है कि अच्छा आप तुम आओगे तो हम न्यूक्लियर वेपन अब आपको चला के ही दिखाएंगे कि देखिए मेरे पास क्या है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाई चांसेस दैट दिस पॉसिबिलिटी इज ट्रू। ऐसा करके जब ये अकड़ रहा था नेगोशिएशन टेबल पे, तो इसराइल समझ गया कि ऐसे नहीं मानेगा एंड देयरफॉर अटैक, ठीक है। तो कल कल सुबह, कल जब अपना मार्केट था, कल फ्राइडे को अपना मार्केट खुलना था, उसके पहले अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock ये मैसेज आता है मेरे पास, मतलब मैंने देखा नोटिफिकेशन आता है कि इसराइल ने अटैक कर दिया है ईरान में। इससे अपने फाइटर जेट्स भेजे हैं, मिसाइल्स भेजे हैं, और इसने टारगेट किया है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, स्पेसिफिकली वो वाली न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को जहाँ पे इसराइल की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एनरिचमेंट प्रोसेस ऑफ यूरेनियम चल रहा था, ठीक है, और कुछ मिलिट्री बेसिस को जहाँ पे ये चीज़ मतलब पॉसिबिलिटी थी। इनने इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट किया है, 2-3 शायद न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया है ईरान के, ताकि वो चीज़ प्रोग्राम आगे ना बढ़ पाए। तो ये मोटा मोटा हिसाब था। अब इसको मैं कहाँ जाते देख रहा हूँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। वाई?
जब इंडिया और पाकिस्तान का, मैंने जैसा बताया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब ये कॉन्फ्लिक्ट चला था, तो उसमें ही अपना मार्केट रिकवर कर गया था एक दिन के बाद। तो ये तो अपन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है भी नहीं, दिस इज नथिंग टू डू विद इंडिया। तो मुझे लगता नहीं कि इससे कोई इम्पैक्ट होगा। एक बहुत अच्छी डिप अपन को जो मिली थी, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की डिप थी। वन डे टाइम फ्रेम पे अपन ने बहुत अच्छी पॉजिटिव रिकवरी दिखाई है। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द मार्केट। प्लीज नोट डाउन द लेवल दैट आई एम गिविंग यू। निफ्टी इट शुड बी 25,500 पहले, और उसके बाद 26,300। ठीक है, दिस इज द लेवल ऑफ निफ्टी दैट आई एम गिविंग यू। एंड बैंक निफ्टी के लेवल आई एम मतलब नथिंग लेस बट 58,000। ठीक है, दिस दीज टारगेट्स शुड बी ऑन चार्ट आई थिंक विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स। और अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी 24,700 पे बंद हुई है, यानी 26,300 पे जाने के लिए इसको कितना लगेगा, 1,300 पॉइंट और 300 पॉइंट, 1,600 पॉइंट। ठीक है, तो 1,600 पॉइंट्स टू गो। ठीक है, और यहाँ ऊपर देखिए बैंक निफ्टी कितने पे बंद हुआ है, 55,500 पे। ठीक है, तो 2500 पॉइंट यहाँ पे बाकी है। ठीक है, 2,500 पॉइंट्स टू गो। तो if you can play with these, get a profit out of this, please do. In fact on the telegram channel आप प्लीज जाके देखिएगा, मैंने एक ट्रेड भी प्रोवाइड की है। ठीक है, लॉग्ड कंटेंट है, लॉग्ड कंटेंट है। इन्हीं इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज पे मैंने एक आपको स्ट्राइक प्राइस के साथ एंट्री एग्जिट सब कुछ दिया है। अनलॉक दैट, आई थिंक दैट वुड बी फॉर 799, है ना। तो जस्ट अनलॉक दैट इफ यू वांट, एक लंबे व्यू के लिए, एंड वी कैन गेट अ गुड प्रॉफिट इन इट। ठीक है, अब आइए उस दिन हुआ क्या। देखिए मार्केट काफी नीचे खुला बट रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई, डे हाई के आसपास बंद हुआ, वेरी पॉजिटिव। आइए 15 टाइम फ्रेम पे चलते हैं निफ्टी के। ठीक है, इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल को जो कि है 24,350 उसको नहीं तोड़ा। ठीक है, 24,000 के ऊपर, 24,400 के ऊपर खुला। सीधी फर्स्ट कैंडल ने रिकवरी दिखाई और फिर दिन में पूरा रिकवरी दिखाई। देखिए आपको एक इंक्लाइन टेंजेंट टेंजेंट कह रहे हैं कि आपको लाइन दिख रही होगी ऊपर की तरफ जाते हुए, स्लोप आपको इसका पॉजिटिव दिख रहा होगा, पूरा स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है रिकवरी थ्रू आउट द डे चली है और काफ़ी अच्छी रिकवरी है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो इसने अपने 25 EMA के जस्ट ऊपर क्लोजिंग की है, विच इज अनदर पॉजिटिव थिंग। वी हैव क्लोज्ड अबव द 25 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम। या चलिए एवरेज क्लोजिंग अगर आप बोलें कि 718 आई है, तो भी वी आर वेरी क्लोज टू दिस। 718 बिल्कुल यहाँ होगा, ये 735 है, नहीं 734 है, एंड वी हैव क्लोज 718, 14-15 पॉइंट। वी आर वेरी पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकलते हैं। सबसे एक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 24,890 का, 24,890 का। ठीक है, फॉर टू रीज़न, क्योंकि जब ये ऊपर से मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था तो मैंने बोला था कि यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से रिवर्स करेगा। अब ये देखिए ये हो यही रहा था, अब ये देखिए उसी दिन होना स्टार्ट कर गया था। बट दिस इज जियो पॉलिटिकल, दिस इज ड्यू टू जियो पॉलिटिकल टेंशन। एंड इनफैक्ट जियो पॉलिटिकल टेंशन भी नहीं, आई वुड से दिस इज ड्यू टू सडन जियो पॉलिटिकल, अनएक्सपेक्टेड जियो पॉलिटिकल सिचुएशन दैट द मार्केट्स ओपन गैप डाउन, और वो भी रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई। तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट काउंटेड इन एनालिसिस। भाई अब ऐसे तो क्या पता चलता है, कल के दिन मान लीजिए कि कुछ ऐसा बड़ा हादसा हो जाए कि और फिर अचानक से रात में और फिर आप बोले कि नहीं गैप डाउन, तो क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं है। मतलब द मार्केट वर्क ऑन लॉजिक, बट कुछ ऐसी चीज जो अपन कंट्रोल कर पाए। कल के दिन अगर सुनामी में पूरा यूएसए बह जाए तो उससे वर्ल्ड ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा, तो मतलब स्टॉक मार्केट्स नीचे आएंगे। दैट इज नॉट, मतलब दैट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल ना। लॉजिकली यहाँ से ये रिवर्स करके ऊपर ही जाएंगे, जो लेवल्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू माइट बी सीइंग अ QR कोड। ठीक है, ये है QR कोड आपका। ठीक है, ये QR कोड को आप स्कैन करिए और इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने गूगल के कैमरे से इसको स्कैन करिए इस QR कोड को, और इससे आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी ने भी सेम स्ट्रक्चर बनाया, नीचे ओपन हुआ और ऊपर गया। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसने जो इसका जो मेजर रेसिस्टेंस लाइन थी काफ़ी दिनों से, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग की है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखेंगे इसने भी अपने 25 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम 25 EMA की बिल्कुल फास्ट क्लोजिंग की है, विच इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। ठीक है, आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख पाएंगे मैं जिस इंपॉर्टेंट लेवल की बात कर रहा हूँ वो है 55,450। ये पहले भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। एक बार जब इसका ब्रेकआउट आया, देखिए इसने अपने ऑल टाइम हाई की तरफ किया।
इसने फिर से उस दिन नीचे ओपनिंग की, बट इसने कहीं ना कहीं जो ओपनिंग इसके ऊपर जो क्लोजिंग की है विच इज़ वेरी पॉजिटिव, विच इज़ वेरी मच पॉजिटिव, और स्ट्रक्चर भी एकदम पॉजिटिव है। यहाँ से देखिए एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये वापस अपने ऑल टाइम हाई यानी यहाँ से 58,000 के लिए मार्केट तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी। ये आपका फ्यूचर्स का चार्ट है और ये बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड जैसा अपना फॉल था वो आया। हाँ, यहाँ से रिवर्स भी आना है, आना ही है, आया नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आएगा ही। वो तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते यहाँ पे नीचे एक दिन एक्स्ट्रा मतलब आप मान लीजिए हो गया। अब कल मैं तो नहीं एकदम से बोलूँगा एक्सपेक्ट, बट हाँ 2 दिन के अंदर मैं मंडे ट्यूसडे तक यानी जो एक्सपायरी रहेगी अपनी सेंसेक्स की, उस एक्सपायरी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अपने इस दिन थर्सडे के क्लोजिंग के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर निकल चुके होंगे। ठीक है, तो ये वाली जो रेड अपनी कैंडल यानी 25,200 तक जाएगा कब तक ये देखना पड़ेगा। हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग अच्छी मिले अपन को और एक अच्छा मूव अपन को 25,000 के ऊपर ले जाए। ठीक है, एक मार्केट का ओवरव्यू देख लेते हैं। मार्केट के सेंटिमेंट्स वैसे तो अच्छे थे, खास करके मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ फार्मा सेक्टर काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे सेक्टर्स को। तो आप आने वाले दिनों में आने वाले हफ्तों में अगर आप फार्मा सेक्टर पर थोड़ा सा फोकस रखेंगे अभी अभी के लिए, तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, दैट कैन गिव यू अ पॉजिटिव रिटर्न। तो सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये मैंने सुबह ही देखिए 6 बजे शायद अपडेट आया था 6 AM। मैंने लिखा इजराइल स्ट्राइकिंग न्यूक्लियर मिलिट्री टारगेट्स मिलिट्री ऑफिशियल से। ठीक है, इजराइल सॉरी हैज स्टार्टेड बॉम्ब ईरान एंड इट्स ऑफिशियल नाउ। और जैसे ही ये चीज़ हुई, ये देखिए सुबह का चार्ट देखिए, ये डाउ जोन्स का फ्यूचर है, ये देखिए ये डाइव मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डाइव मारना इसने स्टार्ट कर दिया। अब मैंने बोला कि डाउ जोन्स जो है वो एक 1.3% नेगेटिव हो गया है। ठीक है, फिर मैंने कहा इवन इंडियन मार्केट्स वुड बी पुल्ड डाउन ड्यू टू दिस इवेंट। पुल्ड डाउन, पुल डाउन, जस्ट अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। पुल्ड डाउन का मतलब है नॉट ऑन देयर ओन बट बाय सम इवेंट, देयरफॉर पुल्ड डाउन। ठीक है, बट देयर इज नथिंग टू पैनिक। अब ये देखिए मैं सुबह डाल रहा हूँ 6 बजे, देयर इज नथिंग टू पैनिक। और आपने देखा होगा मार्केट ने अल्टीमेटली डे हाई के वहाँ पे क्लोजिंग की, जहाँ ओपनिंग थी। ठीक है, ओपनिंग वाज इक्वल टू डेज लो। जब ये वाला आपको इक्वेशन सेटिस्फाई होता मिले ना कि जो जहाँ खुला है वही वो डे लो है और उसके बाद सीधी रिकवरी, समझ जाइए कि बुल्स का स्ट्रेंथ है मार्केट में अभी। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, वही चीज़ देखने मिली। यूएस इज नॉट इन्वॉल्व इन इजराइल इन द स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, ये चीज़ मैसेज आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। नाउ द सिचुएशन कैन गेट बैड। अब कब होगी? व्हेन ईरान रिटेलिएट्स। और अब ये चीज़ आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैंने थोड़ी सी लेट वीडियो रिकॉर्ड की कि लेट्स सी हाउ द इवेंट्स अनफोल्ड। जब इजराइल वापस कर रहा है, ये इवेंट हो गया है और इसका ज़्यादा कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है, इसका मैं इम्पैक्ट अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा। बट ठीक है, my personal view on the markets among this nation, markets ultimately overcome any problem, this is overcome any problem। ठीक है, ट्रम्प के टैरिफ आए, गिरा, रिकवर्ड। इंडिया पाकिस्तान का टेंशन हुआ, मिलिट्री एक्शन था इनफैक्ट देखा जाए तो, और वो भी रिकवर्ड। रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है उससे भी, और इवन कोविड, हर चीज़ से रिकवर किया। ये लेटेस्ट इवेंट्स हैं, ये कुछ पुराने इवेंट्स हैं, सबसे रिकवरी दिखाई। यानी आपको समझना चाहिए मार्केट्स वुड अल्टीमेटली रिकवर। ठीक है, और आपको पता होगा कोविड जैसी चीज़ तो फिर भी ठीक है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन जिसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व था उसमें भी केवल एक दिन, 1 डे नीचे और फिर शानदार रिकवरी इन द वेरी नेक्स्ट डे। तो इसमें तो अपन इन्वॉल्व है भी नहीं, 100% वी आर गोना रिकवर। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली अ फर्स्ट रिएक्शन टू एनी, दिस ऑब्वियसली अ फर्स्ट रिएक्शन टू एनी न्यू इवेंट दैट टेक्स प्लेस एंड that gives us a dip that should be seen as an opportunity to buy clearly. So if you haven't bought this, buy it now। मैंने जो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 10,800 का है कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें रिस्क रहेगी आपकी, और इनफैक्ट यू हैव गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब शायद इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। आई थिंक द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो चेंज नाउ, द कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी समवेयर अराउंड 5,000। और अब आप इसको हीरो जीरो की तरह लेके आप इसमें 1,000 का एक एसएल रख सकते हैं, 1200 1500 पॉइंट का एसएल रख दीजिए। ठीक है, नाउ दिस इज द इक्वेशन, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 5,000, तो आप जाके इसको ले सकते हैं। ठीक है, आप चलिए नीचे आते हैं। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी 75 गैप डाउन दिखा रहा है बट ये काफ़ी नीचे गया था। ठीक है, ईरान ऑफिशियल सेड, अब मैंने लिखा था आई सी गिफ्ट निफ्टी नॉट इवन रिकवरिंग। ठीक है, रिकवरिंग मतलब रिकवरिंग और पॉजिटिव क्लोजिंग, हालांकि पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं बट रिकवर काफ़ी अच्छे से किया। ठीक है, देखिए बहुत नीचे गया। अब मैं आता हूँ, देखिए इंडाइसेस खुले कितने नीचे वो देखें। निफ्टी
400 450 पॉइंट, बैंक निफ्टी 950 पॉइंट, सेंसेक्स 12 14 मतलब 1300 पॉइंट, मिड कैप 250 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे नेगेटिव, सब देखिए 2% से नीचे। ये देखिए नेक्स्ट 50 2%, मिड कैप 2%, सेंसेक्स 1.5%, बैंक निफ्टी 1.7%, बहुत नीचे मार्केट बोला था। ओनली वन थिंग आई वुड लाइक टू से, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू बाय, करेक्ट। निफ्टी -1.67 से ओनली 0.67 नेगेटिव बची, +1%। 1% निफ्टी का मूव आप समझते हैं कितना बड़ा होता है। अगर आपने खुलते ही साथ सी ऑप्शन दिया होता तो क्या कितना प्यारा होता। ओपन नेट इतना रिकॉर्ड, एक्सपेक्टेड टू रीच बैक 25,000 वेरी सून। ये देखिए मैंने लिखा था, किसी भी निफ्टी फ्यूचर्स कुछ भी ले लीजिए, 25,000 2 से 3 दिन ऑफ ट्रेडिंग सेक्शन में पूरी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिकवरिंग गुड, और मैं 2 से 3 दिन में पूरी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। निफ्टी एंड बैंक, ठीक है। टुडे वुड बी ट्यूसडे। अब देखिए मैंने एक चीज़ और लिखी, जो ट्यूसडे वुड बी सेंसेक्स की एक्सपायरी, एंड बाय टुनाइट आई एक्सपेक्ट मार्केट टू बी बुलिश अगेन। वी वुड इवन हैव सैटरडे एंड संडे इन बिटवीन। अब सैटरडे संडे को होगा क्या, व्हाई डिड आई रोट इट, एंड आई थिंक देयर वुड बी अ ट्रूस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, अ ट्रूस एग्रीमेंट, जो अभी सैटरडे इवनिंग को 6 बजे 6:30 बजे तक तो नहीं हुआ है, बट आई एक्सपेक्ट कि बाय संडे कल यूएसए कहीं ना कहीं स्टेप इन करेगा। यूएसए नहीं, मतलब बेसिकली द डोनाल्ड ट्रम्प हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ बिकमिंग द एल्डर ब्रदर ऑफ द होम, है ना, पूरी दुनिया का एल्डर ब्रदर बन के रखें। ही वुड स्टेप इन and he would then announce on Twitter, "Oh, I have stepped in and I have, me, myself, the Trump, have led to this truce agreement between Israel and Iran, and saved the bloody world from a nuclear threat and around." Okay. And so Monday would be a big gap up opening. अगर ये चीज़ होती है तो एक बहुत बड़ा बिग गैप अप मिलेगा। इनफैक्ट गैप अप जहाँ से अपन गिरे हैं शायद उससे भी ऊपर अपन खुले, ठीक है। तो ट्यूसडे से एक्सपायरी के लिए छोटा सा रिस्क लेते हैं। सेंसेक्स की 82,700 का सी का ऑप्शन चल रहा था, ये देखिए सी CMP। अब PMPS 42, यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना हुआ, 840 रुपये। अगर आप 840 रुपये लगा के छोड़ देते हैं, और अगर ट्रूस एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ ट्रूस एग्रीमेंट, ठीक है, मिनिमम दैट, इफ ट्रूस एग्रीमेंट बाय मंडे मॉर्निंग, या बाय मंडे इवनिंग भी लिख देता हूँ, सॉरी, बाय मंडे इवनिंग, मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट is 5,000 rupees return, which is more than 5x 6x, okay, that is more than 5x return. अब एक चीज बताइए, आप 5,000-6,000 रुपये कमाने के लिए 800-850 रुपये का रिस्क, इतने बड़े इवेंट में बनता है ना लेना, इसलिए आई हैव शेयर्ड दिस विद ऑन द ग्रुप। नो पेड थिंग, नथिंग, जस्ट लाइक दैट ओपन, ठीक है। अब फिर आया, फिर वही मैंने बोला शार्प अपसाइड मोमेंटम, ठीक है, देखा क्या धीरे धीरे। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मैंने कहा था शार्प अपसाइड मोमेंटम सून, बिग ग्रीन कैंडल लोडिंग, ठीक है, यहाँ देख लीजिए ऐसे चल रहा था, और फिर देखिए शूट अप, ठीक है, दिस इज जस्ट द स्टार्ट, मोर रिकवरी आया दिन में धीरे धीरे, ये देखिए रिकवरी काफी अच्छा ही, एंड में भी और ज्यादा रिकवर किया 70 पॉइंट, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 24,800 के ऊपर क्लोजिंग, हालांकि 718 720 हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे पॉइंट है वो भी रिकवर हो जाएगा। अब देखिए जरा, मैं गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाता हूँ, गिफ्ट निफ्टी का पैटर्न। अपनी जो मार्केट क्लोजिंग थी उस दिन वो यहाँ पर थी, ठीक है, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी है वो ऊपर गया है, इसने रिकवरी की है, और अच्छी खासी रिकवरी की थी। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो यहाँ से रिकवर करके इसने 100 पॉइंट के लगभग इसने रिकवर भी किया, ठीक है। बट उसके बाद हुआ क्या, इस पॉइंट पे क्या हुआ था, ईरान रिटेलिएटेड, ठीक है, ईरान रिटेलिएटेड, और इसकी वजह से मार्केट्स डाइव्ड बैक अगेन। अब हुआ क्या, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था ना, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम कुछ भी अगर इवेंट होता है तो उस पर मार्केट रिएक्शन देता है, इसलिए ये चीज़ हुई। बिटकॉइन में भी सेम हुआ, मार्केट गिरा, रिकवरी जहाँ तक इंडियन दिखाई, गिरा, और अब जहाँ पे वो खड़ा है वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे, यानी अगर इंडियन मार्केट होता लाइव तो वो कहीं यहाँ होता 24,900 के पार, 25,000 के लगभग पार, तो इट्स अ गुड साइन, ठीक है। अब आइए डाउ जोन्स का भी देखिए, सेम चीज़ हुई, रिकवरी आई यहाँ पे, और ईरान ने रिटेलिएट किया इसराइल पे, और यहाँ से मार्केट डाइव हो गए, बंद हो गए, नथिंग टू वरी, क्योंकि FIDI देखिए डेटा 13 जून का,
क्या FII डेटा है, कैश मार्केट में बिल्कुल ज़्यादा सेलिंग है, ओवरऑल 1800 करोड़ की बाइंग है, ठीक है, तो पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। इंडेक्स फ्यूचर में देखिए बहुत नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं होता है। इंडेक्स ऑप्शन में हाँ थोड़ी सी सेलिंग थी, बट ये करंट एक्सपायरी के लिए सेलिंग है, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, इसमें तो कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिल रही है, तो लेट्स नॉट डिस्कस दिस, ठीक है। अब एक ही चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, वो है इंडेक्स के फ्यूचर्स में। इंडेक्स के फ्यूचर्स में बेयरली कोई सेलिंग है, इतने बड़े इवेंट के बाद भी आई वुड से देयर इज बेयरली एनी सेलिंग, ठीक है, इन इंडेक्स फ्यूचर्स, इन इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इवन FIIs आर बुलिश इन इंडियन इंडाइसेस, ठीक है, एंड वी मे सी निफ्टीज ऑल टाइम हाई इन नेक्स्ट 3 वीक्स। अब ये चीज़ मैं लिख कब रहा हूँ, 14 जून 2025 को, ठीक है। Now let's see if this happens. I'm very optimistic about this thing, okay, to optimistic about getting Nifty's all-time high in the next 2.5 to 3 weeks. Wrote this on this, and my name is Prince Tiwari. This is approved, okay. So this is done. Now my discussion for today has ended. Tomorrow being Sunday, the market should be closed. And currently, if I look at the updates of Iran and Israel, they're just continuously fighting and launching missiles on each other. So as of now, there's no announcement from US President Donald Trump. He is very silent as of today. Let's see. Tomorrow being Sunday, there was a planned negotiation, another round of negotiation between USA and Iran, which I don't think would happen until unless Iran agrees upon it. And then even if that happens, let us see if Donald Trump steps in and talks to the Iran government and tries to get a truce agreement between Israel and Iran. That seems difficult right now, but that is surely gonna happen because according to me, this all planning and everything, this attack was just so that the US government is not blamed and be ashamed of that they were unable to drive a very good deal or negotiation with Iran. Okay, so that's it from my side. Wishing you good health. Please remember, be bullish in the Indian indices. Okay, if you're planning, just take a strike price of July end. Okay, July end or in between, and get a C position from there. You will earn money. Okay, as far as I understand the markets, we are gonna recover very soon. And I have written a very big thing here. Okay, this thing. Okay, let's see if we get this. Okay, with that positive note, okay, wishing you a very good health and let's meet. I'm really sorry for the cough. See you day after tomorrow after the market hours. Good night, everyone. Bye bye.